मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग कपल कार में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक कर रहे थे। लड़ते लड़ते उनका ध्यान इतना भटक गया कि उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। जब वे अपने बेटे के घर पहुंचे तब लैरी ने जोएन के हाथ में लगे बैंडेज को छुपाते हुए कहा कि आज तुम्हें अपने कैंसर के बारे में सभी को बताना है। जोएन कहती है उसे सिर्फ एक दिन और चाहिए क्योंकि वह उस दिन की पार्टी को खराब करना नहीं चाहती थी। उनकी शादी को 65 साल हो गए थे, घर में उसी की पार्टी थी। बेटे की वाइफ ने जोएन को बताया कि उन्हें बेसमेंट से एक डब्बा मिला है जिसमें उसकी पुरानी तस्वीरें हैं। उसमें से एक फोटो जोएन के पहले हस्बैंड के साथ थी जिसका नाम ल्यूक था, जो युद्ध में मारा गया था। इसी बीच लैरी के गले में अचानक से कुछ फंस जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ सेकंड के बाद ही लैरी की अचानक से आंख खुली। वो चौंक कर एक ट्रेन में उठा। जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी सभी लोग वहां उतरने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह भी उन लोगों के साथ उतर जाता है। स्टेशन पे सभी लोग अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे जो उसकी समझ के परे था। लैरी ने रिसेप्शन पे खड़ी लड़की से कहा कि मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और अपने एसी का वेट करो। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये एसी कौन है। काफी देर इंतजार करने के बाद एना नामक लड़की वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो उसकी एसी है। लैरी के पूछने पर वह बताती है एसी का मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर, और एना का काम है उसे सही जगह पहुंचाना। इसका मतलब साफ था कि लैरी मर चुका है। लैरी मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है। एना ने उसे शीशा दिखाया। लैरी ये देखकर हैरान हो गया कि वो फिर से जवान हो गया है। एना उसे बताती है कि जब लोग जंक्शन पहुंचते हैं तब उनका शरीर वो वाला रूप ले लेता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। लैरी जो पूरी तरह से कंफ्यूज था, वह बार बार एना को बोल रहा था कि उसे अपनी पत्नी के पास जाना है, उसको उसकी बहुत जरूरत है। परेशान हो एना ने उसे एक झापड़ मार के कहा, मरने के बाद भी तू रो रहा है, पागल है क्या तू? उसने ये भी बताया कि ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, ये सिर्फ थोड़े दिन का स्टॉप है। तभी एक अलार्म बजता है और लैरी देखता है कि एक आदमी को सिक्योरिटी पकड़ रही है। एना कहती है ये आदमी लाल दरवाजे से वापस भागकर आया है, तुम ऐसा कभी मत करना। एना उसे एक कमरे में ले गई और उसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाए। उसे उन ऑप्शंस में से चुनना था जहां उसे आगे जाना है। उसे चुनाव सोच समझकर करना है क्योंकि एक बार जाने के बाद वो वापस नहीं आ सकता है। रूम में लगे टीवी पर भी उन्हीं प्लेसेस के एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे। वह ड्रिंक लेने एक बार में पहुंचा। जैसे ही वह बैठा तभी एक सुंदर औरत उसके पास आकर बैठ गई और उससे फ्लर्ट करने लगी। वह कहती है आगे की जिंदगी मेरे साथ दिलचस्प हो सकती है। इस पर वह कहता है सॉरी बहना, मैं शादीशुदा हूँ। बारटेंडर ने लड़की को रोकते हुए कहा कि बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है। लड़की के जाने के बाद लैरी ने बारटेंडर से पूछा क्या तुम एंजल हो? वह कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसे एक आत्मा हूँ, और वह जंक्शन पर अभी नौकरी कर रहा है। लैरी थोड़ा कंफ्यूज था तो बारटेंडर ने उसे रूल बताया कि एक बार तुम जंक्शन से आगे चले गए तो वापस नहीं आ सकते। एक बार आगे की जिंदगी चुनने के बाद उसे हम बदल नहीं सकते हैं। अगर तुमने कोई रूल तोड़ा तो तुम्हें वॉइड में डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि तुम्हें अंधकार में रहना पड़ेगा। बातों बातों में लैरी ने बारटेंडर को बताया कि उसकी वाइफ को कैंसर है। उससे वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन अब बुरा लग रहा है कि उससे पहले ही मैं यहाँ आ गया। अगले दिन उसने एना से पूछा कि यहाँ लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना ने कहा कुछ लोग ये मान ही नहीं पाते हैं कि वो मर चुके हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या जिनसे वे प्यार करते हैं उनका वेट कर रहे हैं, ताकि जब वे मरने के बाद वहाँ आए तो वो उनके साथ अपनी आगे की जिंदगी चुन लेंगे। लैरी ने पूछा क्या तुम बता सकती हो मेरी पत्नी अब कैसी है? एना ने कहा ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल सकती। लैरी ने फैसला किया कि वे जोएन का इंतजार करेगा। एना ने कहा देखो 7 दिन का स्टे तो फ्री है, उसके बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा और बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं लेकिन जोएन का कोई अता पता नहीं चला। एना ने कहा क्या तुम श्योर हो कि उसकी मौत कुछ दिनों में होने वाली थी? ऐसा भी हो सकता है कि उसका कैंसर ठीक हो गया हो। वो फैसला करता है कि वो एक प्यारा सा घर बसाएगा जोएन की याद में, ताकि जब वो आए तो सब कुछ तैयार हो। उस रात लैरी ने अपनी पत्नी जोएना के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसी वक्त जोएना की कैंसर से मौत हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है वह अपने आप को ट्रेन में पाती है। यहाँ एन लैरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। लैरी ने एन को लेटर देते हुए कहा कि जोएन को दे देना। एन ने कहा ये रूल के खिलाफ है, पर अगर हो सका तो कर दूंगी।
पक्का नहीं कह सकती। यहाँ लैरी आगे के सफर के लिए निकल रहा था और वहाँ जोएन ट्रेन से उतर रही थी। एक्सीलेटर पे ऊपर आते हुए लैरी जोएन को देख लेता है। जोएन का उस पर ध्यान नहीं था। लैरी अपना सारा सामान फेंक उसके पीछे भागा। यहाँ जब जोएन अपना जवान चेहरा मिरर में देखती है तो हैरान रह जाती है। लैरी तुरंत आके उसे गले लगा लेता है। जोएन उसे डांटते हुए कहती है, ऐसे कौन मरता है, बेवकूफ हो क्या, ध्यान से खाना भी नहीं खा सकते। तभी रायन वहां आ जाता है जो जोएन का एसी था, आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। वह उसके पहले पति लूक की तरफ इशारा कर कहता है कि ये यहाँ तुम्हारा 66 ईयर से इंतजार कर रहा है। दरअसल बारटेंडर ही लूक था, वो इतने सालों से वहाँ काम कर जोएन का इंतजार कर रहा था। तभी लैरी वहाँ आ जाता है और कहता है, बेबी चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी चुनी है। लेकिन जोएन अपने पहले पति को देख इमोशनल हो गई थी। तभी उसे पता चला कि उसे दोनों में से एक पति चुनना पड़ेगा। रायन उसे अलग कमरे में ले गया और उससे कहा कि लूक उसका 66 ईयर से इंतजार कर रहा है, उसे उसी को चुनना चाहिए। यहाँ लैरी एना से कहता है कि रायन से मिलकर उसकी कुछ मदद करे। एना कहती है कि वह रायन के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब उन दोनों की लड़ाई चल रही है। वह कहता है, मेरी और जोएन की शादी पूरे 65 साल की है, इतने साल तो वो लूक जिंदा भी नहीं रह पाया। हमारे 7 बच्चे हुए और पूरी जिंदगी बिताई है हमने। वहीं जोएन और लूक जंक्शन पर वॉक पर गए। वे दोनों बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। अचानक 2 गार्ड एक आदमी को पकड़ने के लिए भागे जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। उनमें से एक गार्ड ने लूक को हाय कहा और जोएन को पहचान लिया और उससे कहा कि तुम आखिरकार पहुंच ही गई यहाँ पर। यह सुन जोएन को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब साफ था कि लूक उसके बारे में बात करता था। लूक ने कहा कि वह हर दिन जोएन को याद करता था। उसे ही मालूम है कि उसने इतने साल उसके बिना कैसे बिताए हैं और इमोशनल हो उसे किस करने लगता है। लेकिन जोएन एकदम पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और वहाँ से चले जाती है। लैरी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह जोएन के कमरे में आ उसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है आगे की जिंदगी के लिए। जोएन उसे भी कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहती है, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सहा है, तुम्हारे जाने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी मौत हो गई थी। ये सुन लैरी थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसको उसकी वो दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ रखी कोई चीज खाने लगता है और उसके गले में फिर से अटक जाता है। यह देख जोएन घबरा गई। उसे ऐसा देख लैरी हंसने लगा और कहा कि अब तो मैं मर चुका हूँ और कितनी बार मरूंगा। वो जोएन के बेड पर ही रिलैक्स करने लगा। जोएन उसे लात मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन जोएन को इम्प्रेस करने के लिए लूक उसे फूल देता है, लेकिन लैरी बीच में आ जाता है और कहता है ये चीटिंग है, तुम इस तरह फूल फाल नहीं दे सकते, मैं क्या दे रहा हूँ कुछ गिफ्ट। और दोनों लड़ने लगते हैं। अब जोएन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर दोनों को चुप करा दिया। इसके बाद जोएन कोऑर्डिनेटर एना और रैन को अपने कमरे में ले गई। दोनों पर काफी देर तक अपना गुस्सा निकाला, फिर चिढ़कर कहा, अरे कोई तो रास्ता निकालो, ऐसे कैसे मैं फैसला ले लूं। कोऑर्डिनेटर्स ने रूल तोड़ने के लिए एक लंबी फोन कॉल की। कुछ देर बाद जोएन अपने दोनों पतियों को रूम में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि तुम्हारा केस कुछ खास है, इसलिए हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। जोएन को 2 बार चुनने की इजाजत मिलेगी। एक बार के लिए वह लैरी के साथ अपनी जिंदगी जाकर देख सकती है और एक बार लूक के साथ। उसके बाद उसे फैसला करना ही होगा। दोनों लड़के फिर से झगड़ा करने लगे कि कौन उसके साथ पहले जाएगा और उनके बीच में हाथापाई होने लगी। यह देख जोएन फिर से चिल्ला पड़ी और उसने कहा, पहले कौन जाएगा वो हम टॉस करके देखेंगे। टॉस हुआ और लूक टॉस जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान जोएन और लूक पुराने दिन याद करने लगे। फिर वे पहाड़ पर पहुंचे जहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। घूमते फिरते दोनों ने बहुत मजे किए। शाम को रेस्टोरेंट में उन दोनों ने डिनर किया। जोएन बार बार अपने बच्चों और पोते पोतियों के बारे में बातें कर रही थी। वो सब सुन लूक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। लूक कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा, पर यह सोचकर दुख होता है कि ये जिंदगी मैं नहीं तुम्हें दे पाया। लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि जोएन ने एक अच्छी जिंदगी जी है। फिर लूक जोएन को एक जगह ले गया जिसे आर्काइव कहते हैं। यहाँ आत्माएं अपनी जिंदगी की यादें दोबारा देख सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे जरूरी पल देखे, उनकी पहली मुलाकात से लेकर लूक के लड़ाई में जाने तक का सफर। जोएन इमोशनल हो जाती है। वह बताती है कि उसके मरने के बाद वो टूट गई थी। यादें आगे चलती रहीं। ल्यूक ने देखा कि कैसे लैरी ने जोएन को प्रपोज किया। यह देखकर ल्यूक गुस्से से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने कहा कि लैरी ने एक दुखी औरत की फीलिंग का फायदा उठाया है और गुस्से से कहा, मौका देखकर सोच समझकर चौका मारा था। जोएन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ल्यूक कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। यहाँ लैरी के अंदर भी खलबली मची हुई थी। वे
एन से कहता है कि लूक हर जगह ये कह हीरो बन रहा है कि वह लड़ाई में गया था। लैरी को डर लग रहा था कहीं जोएन उसे न चुन ले। एन कहती इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम भी उसे याद दिलाना कि वो तुमसे प्यार क्यों करती थी। लैरी ने कहा मुझे तो खुद भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार क्यों करती थी। हाँ, लेकिन उसकी दोस्त को पता होगा। वो जाकर जोएन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिलता है। उसे देख वह हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी बूढ़ी लग रही थी। कैरन ने बताया कि वो सबसे ज्यादा सुखी तब थी जब उसका पति मर गया, क्योंकि तभी वह अपनी जिंदगी खुलकर जी पाई। लैरी ने उससे पूछा क्या तुम्हें पता है कि जोएन मुझसे प्यार क्यों करती थी। कैरन कहती ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश थी। लैरी फिर ल्यूक के कमरे में गया यह सोचकर कि शायद उसका कोई नेगेटिव पॉइंट उसे मिल जाए। वहाँ वो दीवार पे देखता है कि उसने मार्क बना रखे थे, वो हर दिन गिन रहा था। तभी लूक वहाँ आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने जोएन का फायदा उठाया, तुमने जानबूझकर उसे ऐसे वक्त पर प्रपोज किया ताकि वह तुम्हें आराम से हाँ बोल दे। और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी धक्का मुक्की में लैरी का लेटर नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में कहता है जहाँ तुमने जोएन को प्रपोज किया वो मेरी और जोएन की खास जगह थी, वो वहाँ मुझे याद करती थी, तूने उसी चीज का फायदा उठा उसे पटा लिया। अब लैरी की बारी थी। वह जोएन को लेकर एक खूबसूरत बीच पे जाता है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ लैरी उससे माफ़ी मांगता है कि वह उसके आखिरी समय में उसके साथ नहीं था और फिर वह बच्चों की बातें करने लगता है और कहता है कि बच्चे हमें इस तरह साथ देखते तो कितने खुश होते। जोएन कहती है मुझे पटाने के लिए बच्चों की बातें कर रहे हो ना। फिर कहती है तुम मेरी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो, मैंने अलग अलग टाइम पर दोनों से ही प्यार किया है, तुम दोनों के साथ सारी जिंदगी रहने की कस्में भी खाई थी। लैरी कहता है मैं ल्यूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। जोएन उसे कहती है चलो आर्काइव में जाकर अपनी यादें देखते हैं, लेकिन लैरी मना कर देता है। जोएन को लगता है शायद उसे डर लग रहा है कि यादों में कुछ उल्टा सीधा न निकल आए। लैरी ने उससे कहा कि मैंने पूरी जिंदगी बस यही कोशिश की कि मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। उधर जंक्शन में लूक को लैरी का वो लेटर मिल गया। जब जोएन और लैरी अपनी डेट से वापस आए तब लैरी ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, पर हम साथ रहने चाहिए। तभी लूक वहाँ आ गया और उसने लैरी का वो लेटर जोएन को दे दिया। लेटर पढ़कर जोएन को पता लगा कि लैरी तो लगभग चला गया था, बस जब जाते वक्त उसने जब उसे देख लिया तो रुक गया। इस बात को लेकर उन दोनों में नोकझोंक होने लगी। जोएन ने लैरी को शेलफिश कहा। लैरी ने कहा मैं भी तो तुम्हारी सेकंड चॉइस ही था, और कहा ये लूक जो महान बन रहा है कि इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है इसने उस दौरान 3-4 आत्माओं के साथ अफेयर किया है। लूक गुस्से से कहता है इस दौरान अगर 2-4 आत्माओं के साथ अफेयर कर भी लिया तो क्या हुआ, इंतजार तो मैं जोएन का ही कर रहा था ना, आखिर आत्माओं की भी कुछ नीड होती है। दोनों की बातें सुन जोएन ने कहा मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। कैरन थोड़ी देर बाद जोएन के पास ड्रिंक लेकर आई। उसे देख जोएन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उसे संभाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ पर लेकर गई। जोएन शराब पीते हुए अपनी हालत उसे बताती रही। तब कैरन ने उसे याद दिलाया कि तुम मर चुकी हो, याद है शादी के वक्त तुमने क्या कसम खाई थी कि मौत ही हम दोनों को जुदा कर सकती है, अब तुम मर गई हो, अब तुम इतना क्यों सोच रही हो, अब तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है वो करो। यहाँ लूक और लैरी भी एक के बाद एक पैग लगा रहे थे। बहुत ज्यादा पी लेने के बाद दोनों में भी बॉन्ड बनने लगा। एक दूसरे की तारीफ करके कहने लगे एक लड़की के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। अगले दिन जोएन ने अपने दोनों पतियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुनेगी तो दूसरे का दिल टूटेगा और वो ऐसा नहीं करना चाहती है, इसीलिए वह दोनों में से किसी को भी नहीं चुन रही है। उसने फैसला कर लिया था कि वो कैरन के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारेगी। यहाँ लैरी ल्यूक से कहता है तुम सही थे, मैंने उस जगह पे जोएन को इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि मैं तुम्हारी यादें उसके दिल से निकाल देना चाहता था। मर भी शायद इसलिए गया क्योंकि तुम्हारी और जोएन की पिक्चर देखते ही मेरे गले में खाना अटक गया। लूक ने कहा मुझे भी जो तूने जोएन के साथ जिंदगी जी है उससे बहुत जलन होती है। फिर लैरी को याद आया कि उन सबका शरीर वैसा दिखता है जैसा वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों में दिखते थे। ल्यूक वैसा दिखता है जब जोएन उससे शादी करने के लिए मान गई थी, और लैरी वैसा दिखता है जब जोएन दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। यह सोचकर लैरी को अचानक कुछ क्लिक होता है। वह तुरंत भागकर जोएन के पास जाता है जो ट्रेन पर आगे के सफर के लिए निकलने वाली थी। वह उससे कहता है मुझे कुछ जरूरी बात करनी है।
वह उससे कहता है कि तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी के दौरान तुम्हारे बाल छोटे थे। इसका मतलब है कि जब तुम लूक के साथ थी वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत पल थे, और कहता है कि तुम लूक को चुन लो और हमेशा खुश रहो। पहले तो जोएन ने मना किया, लेकिन लैरी ने कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और यही सही है। दोनों रोते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं और कुछ समय बाद लूक और जोएन अपने आगे की जिंदगी के लिए निकल जाते हैं। लैरी जंक्शन में घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। तभी उसने देखा कि एना और रैन एक साथ फिर से आ गए हैं। उसे यह देख बहुत खुशी होती है। उधर लूक और जोएन अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन समय के साथ जोएन को डाउट होने लगा। वह अपनी पिछली यादें देखने के लिए आर्काइव में बार बार जाने लगी। उसे अपनी और लैरी की मेमोरीज देखकर अच्छा लगता था। अगले कुछ दिनों तक लूक जोएन को अलग अलग एक्टिविटीज में लेकर जाता है, लेकिन उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वह हर रात आर्काइव में जाकर लैरी के साथ गुजारी हुई जिंदगी को देखती। क्लर्क ने कहा कि इतना ज्यादा यादों में रहना ठीक नहीं है। एक रात लूक ने कहा कितनी परफेक्ट जिंदगी है, लेकिन जोएन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से किसी हाइक पर जाना चाहता था, लेकिन अब जोएन टूट गई। उसने कहा कि उसने लूक को चुनकर गलती की है। इस पर लूक गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। इस पर जोएन ने समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो जवानी का प्यार था, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होते, उसमें अच्छी बुरी यादें सब होती हैं। उसने कहा कि तुम 67 साल पुरानी जोएन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ। जोएन ने फैसला किया कि अब वो वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे वह पकड़ी ही क्यों ना जाए। वह रोते हुए बोली कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं लैरी से प्यार करती हूँ। कुछ समय बाद जोएन वहाँ से भागने का प्लान कर चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी लूक वापस आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों आर्काइव्स में गए, वहीं पर वो लाल दरवाजा था। ल्यूक क्लर्क का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने रोने का नाटक करने लगा। जैसे ही उसका ध्यान भटका, जोएन चुपके से अंदर चली गई। ल्यूक भी नॉर्मल क्लाइंट बनकर अंदर चला गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जोएन चुपके से लाल दरवाजे में घुस गई। अलार्म बजने लगा और गार्ड आ गए। वो जल्दी से भागकर लूक की मौत वाले मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। गार्ड पास आ रहे थे। जोएन ने दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक कर दिया और जल्दी से ऊपर भागी, जहां उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया जब वो मरने वाली थी। वह देखती है कि बूढ़ी जोएन ने मरते वक्त लैरी का नाम लिया। गार्ड वहां आ पहुंचे थे, इसलिए वह बेड के नीचे चली जाती है और जैसे वह बेड के बाहर आती है, अपने आप को रेलवे ट्रैक पर पाती है। टनल से होते हुए वापस वो जंक्शन में पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे वह लैरी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तभी वह देखती है कि उसका वांटेड नोटिस आ गया है, इसलिए वह वहां से तुरंत भाग जाती है। भागते भागते वह एना से टकरा जाती है। एना उसे छुपा देती है और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन में भेज देती है। एन ने पूछा कि लैरी आगे की जिंदगी के लिए कहाँ पर गया है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ने जो जवाब दिया उससे वह हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि लैरी को तो जोएन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी, इसलिए वह जंक्शन में बार टेंडर का काम कर रहा था। जोएन भागकर उसके पास जाती है। दोनों एक एक पैग लगाते हैं। फिर उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं भाग कर आई हूँ। लैरी ने तुरंत हाँ कह दी। कुछ पलों बाद दोनों ने ऐसी जिंदगी चुनी जो उनके बिल्कुल शादी वाले घर जैसी थी, जिस मोहल्ले में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। तो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।